आइए प्रिय, इस ऑनलाइन सभा में आप सब लोगों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हमारी इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु जी आपने हम सबों को मौका दिया है कि आपके चरणों में आए। इस सब्बात दिन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर रखा है प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट से प्रभु जी, हर एक तकलीफ़ों से, परेशानियों से हम सबों को छुड़ा कर प्रभु आपकी संगति में उपस्थित होने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे एकत्रित किया है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, महान और अति महान परमेश्वर प्रभु आप है, भययोग्य परमेश्वर आप है। और प्रभु जी, हर एक टूटे पीसे हृदय से जो आपके पास में आते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जवाब देने वाले परमेश्वर भी आप ही है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं, आपके नाम की महिमा करने के लिए आए हैं प्रभु जी। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं तो हमारे कंठों को छू लीजिए प्रभु जी, कि हम लोग प्रभु मधुर स्वरों के द्वारा आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु जी। जब हम आपके वचन पढ़ते हैं तो प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए। जब हम आपकी वाणी सुनते हैं तो प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें प्रभु। हम इस आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति दर्शाए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति को दर्शाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे चारों ओर आपके दूतों की छावनी होने दीजिए और हमारे अंदर आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी, कि हम आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना कर सकें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस आराधना सभा को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होकर चलाएं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे इस गीत संग्रह के पुस्तक में से पहले गीत को हम सब लोग मिलके गाएंगे।
आइए प्रियो, इस समय हम लोग हमारे इस गीत की पुस्तक में से दूसरे गीत के भी हम लोग सब लोग मिलकर गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियो, ये समय है कि हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
ला सकते हैं। बिगड़े हुए हालातों को यदि कोई सुधार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम है। आपको धन्यवाद कि आप हमारे उद्धार करना, आपका धन्यवाद कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, आपको धन्यवाद कि आप हमारे मुक्तिदाता, आपको धन्यवाद कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो प्रभु। आप हम सबकी सुनिए, जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स को, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य को, इस सारे देश को, हमारे भारत देश को, भारत देश में रह रहे हर एक प्रभु जी मनुष्य को, हर एक इंसान को, सारे पृथ्वी के लोगों को आपके चरणों में सौंपते हो। हर एक की सुनी, हर एक को मुक्ति के राहों में लेकर आपके प्रेम को समझने हर एक को हुआ। इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपको धन्यवाद। इस भक्ति को आपने ग्रहण किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आपके को देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम सब विनती करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, ये समय है कि हम लोग पवित्र शास्त्र में से पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। यशाया 42 अध्याय 1 वचन पासून 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्ला और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। उथले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हिया छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कालकोठरी में निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो सृष्टि मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का हो। प्रियो, ये समय है हम लोग दूसरे शास्त्र भाग को भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए दूसरा पाठ वचन पढ़ते हुए सुनेंगे। उसका दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 6 से लेकर 18 तक। क्योंकि अब मैं अर्थ से के समान उड़ेलता जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास को की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझ उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरना उन सब को भी जो उनके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्किनियुस को चला गया है। क्रेंकस गलतिया की और तीमुस दलमितिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चल आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तिखियुस को मैंने इफिसियु भेजा है, जो बागा में
त्रोमस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जो तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके 4 पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठहरे ने मुझ से बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया है। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रह और मुझे समर्थ दे, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो, सब अन्य जातीय सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझ हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगायुग होती रहे, आमीन। यह प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय, इस समय हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताकि हम लोग उत्तरवादी पाठ को बारी बारी से पढ़ें। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 146 1 से लेकर 10 तक। पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप पढ़िए। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। आखिरी का वचन हम सब मिलकर कहें। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आओ सब मिलकर हम कहेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रिय, ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ें। तो इस समय हम सब लोग परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है संत लूका रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 9 तक, जो इस प्रकार है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे, तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का गौरव हो।
इस समय है प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे आज आप सब पवित्र लोगों के सामने प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए, उसके वचनों के बारे में बताने के लिए चुना गया है। और इसके पहले कि हम आज का संदेश को शुरू करूं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है, जबकि मुझे प्रभु तूने चुना है कि मैं तेरे वचनों का प्रचार करूं। प्रभु होने दे कि मैं नहीं वरन तू ही मेरे मुख से बोले, और जबकि ये वचन बाइबल में से लिए जाते हैं, इन पर तो आशीष दे कि इन्हें हम अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उपयोग में ला सकें, ताकि हम आशीष के भागी हो सकें, अनंत जीवन के भागी हो सकें। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि यीशु मसीह का चेला नहीं था, लेकिन प्रमुख जो 12 चेले थे उनमें से नहीं था, लेकिन वो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहा। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की भी जो घटनाएं हैं वो सबको भी उसने देखा, उसने लिखा। तो मैं आज उस व्यक्ति की बात करूंगा और वो था लूका। आज का जो हमारा टॉपिक है, थैंक्स गिविंग फॉर ल्यूक, a faithful companion of Paul and the writer of Gospel। अर्थात हम लूका के लिए धन्यवाद करेंगे। एक विश्वास योग्य संगी साथी रहा प्रेरित पॉल का, और जिसने सुसमाचार को लिखा। मैं आपको बता दूं, न केवल उसने सुसमाचार को लिखा, लूका रचित सुसमाचार को, वरन प्रेरितों के काम को भी उसने लिखा। लूका नहीं है, उसमें उसने चित्रित किया है यीशु मसीह। बड़ी अच्छी बात है। और प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की जो सारी घटनाएं हैं, और यीशु मसीह आत्मिक रूप से जिन कामों को कलीसिया में किया, उन कामों का वर्णन उसमें मिलता है। उसमें पतरस के कामों का वर्णन है, पौलुस प्रेरित के कामों का वर्णन है, और पवित्र आत्मा की सहायता से जो काम यीशु मसीह ने किए कलीसियाओं के बीच में, उन सब बातों का वर्णन है। और इन सब बातों को बड़ी सुंदर तरीके से लूका ने लिखा है। लूका अन्य जाति में से था। लूका सीरिया के अंताकिया से था और आजीवन अविवाहित रहा। 84 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। जहाँ तक मैंने उसका इतिहास पढ़ा है, लूका एक वैद्य था, एक डॉक्टर था लूका, और एक अच्छा विश्वास योग्य साथी हुआ। इसका वर्णन हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय वचन 6 से 18 के बीच में, जहां पर पौलुस प्रेरित लूका के विषय में वर्णन करता है। 10वां वचन देखेंगे, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है, और क्रिस्क्रेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। यहाँ पर लूका का वर्णन करता है कि लूका उसके साथ है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम किसी के मित्र कहलाएं, लेकिन किसी के साथ खड़ा होना कठिन परिस्थितियों में वो मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जरूरी नहीं है कि कोई आपको फ्रेंड कहे। जैसे कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। वाकई में लूका वैसा था। और जब पौलुस प्रेरित को मित्र की जरूरत थी, सगी
सगे संगी की जरूरत थी, उतना समय लूका उनके साथ था। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उसने यीशु मसीह के उस चरित्र का वर्णन किया है जो कि मानवीय चरित्र है। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15वां वचन, उसने एक बात लिखी है, जब श्राप आया मनुष्य के ऊपर तो साथ ही सर्प के ऊपर भी श्राप आया। और वहां पर लिखा है 15वां वचन, उत्पत्ति 3 उसका 15वां वचन, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सर्प को कह रहा है कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश, जहां ये बात हुई, जब ये बात हुई कि बैर उत्पन्न करूंगा, तभी ये बात की घोषणा हो गई थी कि वह जो आने वाला है यीशु मसीह जब भी आएगा, परमेश्वर का पुत्र जब भी आएगा, तो वह केवल स्त्री का पुत्र, स्त्री का बेटा, स्त्री से ही उत्पन्न होगा, जन्म लेगा, डायरेक्ट प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं, वह स्त्री से उत्पन्न होगा, मानव रूप धारण करेगा। और वो क्या करेगा? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सर्प को कह रहा है परमेश्वर कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यीशु मसीह ने मरियम के गर्भ से जन्म लिया। परमेश्वर का जो पुत्र रूप है, परमेश्वर ने जब जन्म लिया पुत्र रूप में, तो वो मरियम के गर्भ से जन्मा। और इस बात का वर्णन केवल लूका करता है पूरे अच्छे तरीके से। और हम देखते हैं वहाँ स्वर्गदूतों का वर्णन है, मरियम का वर्णन है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन है, उसके पहले हन्ना का वर्णन है। ऐसे छोटे छोटे मानव लोगों का वर्णन है। हम देखेंगे कि यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है, उसे हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय वचन 18, यूहन्ना 1 उसका 18वां वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना पूरी की पूरी आत्मिक रीति से लिखता है। उसका यीशु मसीह का जो आत्मिक पहलू है, जो आत्मिक उसका स्वरूप है, उसको लिख डाला उसने। और लूका ने क्या किया? वह जो मनुष्य के साथ परमेश्वर का संबंध था उसको लिख डाला। हम देखते हैं जब भी क्रिसमस का प्रोग्राम होता है, हम देखते हैं कि मरियम की गोद में यीशु मसीह, ये लूका से आया हुआ वर्णन लगता है। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, अब पिता को कैसे बनाएंगे? लेकिन जब ये चित्रित करता है लूका कि यीशु मसीह जो है पैदा हुआ और मरियम की गोद में, इन दोनों बातों में अंतर देखिए कि जो मानव का पहलू है उस पहलू को लूका ने चित्रित किया है, लेकिन जो उसका आत्मिक और ईश्वरीय पहलू है उसको जो है यूहन्ना ने चित्रित किया है। परमेश्वर मनुष्य से जुड़ा इस बात की पूरी जानकारी यदि कोई देने वाला है तो वो लूका है। लूका ने 2 किताबें लिखी, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा। यूहन्ना ने 5 किताबें लिखी। और हम देखेंगे कि ये जो किताब लिखने वाले हैं, ये खास करके लूका की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि आज हम लूका के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि लूका 12 चेलों में से एक नहीं था, वो उनके साथ था। हम एक देखेंगे लूका 10वां अध्याय
उसका 1 से 9, लूका 10 1 से 9, उसमें यीशु मसीह 70 लोगों को भेजता है। वो खुद जाने वाला था यीशु मसीह स्वयं, लेकिन क्या करता है कि वो 70 लोगों को चुनाव करता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन 70 लोगों में से एक लूका भी था। और लूका जाता है उन 70 अलग अलग दो करके भेजता है यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर, और वे उनको आत्मा का अधिकार दिया जाता है। जब हम देखेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, ये प्रमुख पदों में से एक है प्रेरितों के काम किताब में से। और जब यहाँ लूका उसका 10वां अध्याय में हम देखते हैं 1 से 9 वचन में, तो वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया, उनको उनके हाथ में आत्मा दी, पवित्र आत्मा का कंट्रोल दिया, और उस पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने सारे काम किए। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे काम किया, और यीशु मसीह आनंद से भर जाता है। यहाँ लिखा है लूका 10 उसका 21 में, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। 22वां वचन, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। 23वां वचन, और चेलों की ओर फिरकर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें तुम देखते हो दिखती हैं। इन बातों को चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन्य हो। कौन लोग धन्य हो? जिनके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, जिनको पवित्र आत्मा दी गई है, जो लोग साथ में थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, उनको पवित्र आत्मा दी गई। यदि हम यशायाह 42 में देखेंगे, यशायाह 42 उसका 1 से 9 में, तो उसमें पहला वचन लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। यीशु मसीह ने उन चेलों को अपनी आत्मा में से दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, और वे चले गए और लोगों के बीच में आश्चर्य करने को किया और परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। तो जो भी यीशु मसीह के संपर्क में रहता है, जरूरी नहीं है कि वो मुख्य चेलों में से हो। लूका मुख्य चेला नहीं था, उसे इस बात का गम नहीं था, लेकिन लूका ने उन सब छोटी बातों को लिखा जिससे आज हम और उस जमाने के सारे लोग विश्वास में आगे बढ़े। इसलिए लूका के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि उसने परमेश्वर यीशु मसीह के मानवीय पहलू को उजागर किया। यीशु मसीह किस रीति से, कब मनुष्य के पुत्र से परमेश्वर का पुत्र बन गया, इसका वर्णन हम यूहन्ना में देखते हैं, लेकिन वो मरियम का बेटा कैसे क्रूस तक पहुंचा, इसका वर्णन हम लूका में देखते हैं। लूका के लिए मेरे हृदय में हमेशा से एक बहुत ही अच्छी भावना रही है, और मैं जानता हूं कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उसने इतनी सुंदर तरीके से छोटे छोटे लोगों का, जिनके बारे में प्रायः वर्णन नहीं आता, यीशु मसीह आता और केवल आश्चर्य करके चला जाता, उसके आसपास के लोगों का वर्णन नहीं होता। तो क्या हम यीशु मसीह की जो चित्र है, जो कल्पना है, उसको सही तरीके से कर सकते? लेकिन इसका सारा का सारा दारोमदार लूका पर जाता है, और इसलिए आज हम
लूका के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति हुआ जिसकी वजह से हम यीशु मसीह के कोमल पहलू को, मानवीय पहलू को जान सके। आइए हम और एक वचन को देखेंगे जो कि पाया जाता है भजन संहिता 146 में। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। यहाँ दाऊद लिख रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। चेले जानते थे, लूका जानता था कि अगर उनके पास आत्मा की शक्ति है, और वो जो लिख रहे हैं वो सब आत्मा की शक्ति से है, लेकिन वो जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो उनका शरीर एक दिन मर जाएगा। लेकिन जो कभी नहीं मरता है उसके बारे में लूका ने लिखा। यीशु मसीह के वो उन बातों को उजागर किया कि वो कैसे मनुष्य का पुत्र था और मनुष्य का पुत्र कैसे परमेश्वर का पुत्र बनता है धीरे धीरे। इन प्यारी बातों को लूका लिखने वाला हुआ। उसका भी प्राण निकल जाएगा। चौथा वचन 146, भजन संहिता 146 उसका चौथा वचन, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका यह सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इन बातों को लिखने वाला भजन संहिता का लेखक, जैसे कि हम देख रहे हैं लूका में, कि लूका भी इसी रीति से अपने जीवन को जिया, जीवन भर अविवाहित रहा, जीवन भर जब तक उसकी सांसें चली वो पौलुस प्रेरित का साथ निभाता रहा और मृत्यु को प्राप्त हुआ 84 की उम्र में। वो डॉक्टर था, लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर प्रायः उतने ज़्यादा भक्ति भाव में लीन नहीं रहते। लेकिन ये वही है जिसने मरियम के कुंवारी होने का वर्णन किया। बड़ी अजीब बात है कि एक डॉक्टर कह रहा है क्या कि मरियम कुंवारी थी, और पूरे विश्वास के साथ ये लूका ही है जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से उत्पन्न हुआ। और जो बात उत्पत्ति में लिखी हुई थी कि स्त्री का वंश, इस बात को यदि जिस गॉस्पेल में, जिस समाचार में सिद्ध हो रहा है वो है लूका की किताब। और लूका की किताब के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही वो आने वाला उद्धार करता है, वो मसीह है। यीशु ही वो मसीह है जो मरियम का बेटा था, जिसकी हमेशा से मनुष्य जाति राह देख रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने सर्प को कहा था कि तेरे सिर को अगर कोई कुचलेगा तो वो स्त्री का वंश होगा। और यीशु ही वो स्त्री मतलब मरियम का बेटा था। और इस बात को लिखने वाला कौन? लूका। इसलिए आज हम लूका को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं लूका के लिए कि उसने लूका को दिया, ऐसी बुद्धि दी उसको, ऐसा साथ दिया, उसके हृदय में उस डर जो है गायब हो गया। अलग अलग जो पौलुस प्रेरित के साथ थे वो लोग सब इधर उधर छोड़ के चले गए कठिनाई की दशा में, लेकिन अंतिम दम तक पौलुस के साथ लूका रहा। बाइबल में लिखा है अंतिम समय तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये वो व्यक्ति है, लूका वो व्यक्ति है जो अंतिम समय तक विश्वासी रहा। तो लूका के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है कि हम अंतिम समय तक विश्वासी रहें, ताकि हम जीवन का मुकुट को प्राप्त कर सकें। लूका एक प्रिय सेवक, एक अच्छा साथी, एक अच्छा लिखने वाला, अपनी बुद्धि का उसमें सही उपयोग किया। अपने लूका की किताब में, लूका नहीं है मैंने कहा जैसे, उसमें यीशु मसीह को चित्रित किया। हमारे जीवन में भी हमको हमारा नाम नहीं बढ़ाना है, वरन किसको चित्रित करना है, किसको प्रकट करना है? यीशु मसीह को प्रकट करना है। जैसे लूका ने अपना वर्णन नहीं किया है लूका में, लूका की किताब में यीशु मसीह को प्रकट किया है, वैसे ही हमको भी अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रकट करना है। हमारे पास्टर साहब जो पिछले वाले थे एंथोनी परिचय साहब,
वो कहा करते थे कि पांचवा सुसमाचार हम स्वयं, हमको देख करके लोग किसको जानेंगे? यीशु मसीह को जानेंगे। ये बात हमेशा मैं अपने हृदय में मरते दम तक रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने हृदय में रखें कि हम जो हैं क्या है, अपने जीवन में यीशु मसीह को चित्रित करें, जैसे लूका ने अपने जीवन में यीशु मसीह को ही प्राथमिकता दी। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे और अगुवाई दे कि हम भी उस नम्रता को धारण कर सकें जो लूका ने अपने जीवन में धारण किया। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर की आशीष हम सबको बहुत बहुत मिले। धन्यवाद। आइए हम अंत में एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद देते हैं पिता कि तुम हमारे साथ हैं और तूने हमारी अगुवाई की है। लूका के जीवन को तूने आज हमारे सामने फिर से रखा है प्रभु मेरे द्वारा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जिन लोगों ने भी इन वचनों को सुना है और प्रभु के वचन में से सुना है, सीखा है प्रभु, हाँ, इन सब बातों को हम अपने हृदय में धारण करके जीवन भर तेरे वचनों पर चल सकें और तेरे प्रेम को, तेरी आशीष को पा सकें, ऐसा तो हमें दे। इस छोटी सी विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कर। आइए प्रिय, इस समय हम सब लोग हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से पेज नंबर 13 विश्वास वचन को एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय जो भी कुछ नोटिसेस हैं तो मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वे उस नोटिसेस को हमें बताएं। प्रेज द लॉर्ड। नोटिसेस का समय है, तो इस समय पहला नोटिस यही है कि हर संडे को सुबह 9 बजे ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं और इसमें आप सब सहभागी रहें और प्रार्थना में सहभागी होकर परमेश्वर से आशीष को पाएँ। और विशेषकर है ना, हमारा सब इकट्ठा होना भी संभव नहीं है, तो हम इस ऑनलाइन के द्वारा ही मिल पा रहे हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। और इस समय दूसरा नोटिस यही है कि जितने भी बर्थडेज, मैरिज एनिवर्सरीज़ जो हफ्ते भर में आने वाले हैं या होगा, उन सबको यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर की ओर से हार्दिक शुभेच्छाएँ। तो यहीं पे नोटिस समाप्त होती है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना में हम सब लोग भाग लेंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना लिए करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूरी जीवन पाए। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अर्थात व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और शास्त्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन में है, और उन सब व्यापारों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के सब
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे देवन प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी सेवा ही और सेवा कार्य के लिए, हे देवन प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉनिटर, दक्षिण भारत के कलीसियाओं के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमो कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप शरद गायकवाड़, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दैवन प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर्त है कि तेरी उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दैवन प्रभु हमारी प्रार्थना आइए हम एक साथ सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्यों को शीघ्र प्रकट कर और हमारे दीन मतों को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए प्रियो, ये समय है कि हम एक स्पेशल गीत को सुनेंगे और इस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सभी
आइए इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे जो इस दान के लिए और हम सबों के लिए किया जाएगा। हम सब लोग इसमें सहभागी होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। हम अपने अपने घरों में अपने अपने आंखों को बंद करके हम दुआ में जाएंगे। पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, स्तुति धन्यवादों के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। आज के सुंदर से दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का रविवार का दिन प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में बैठ के समय प्रभु गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके प्रभु जी प्रेम को अनुभव करने के लिए, आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए ये समय, ये अवसर आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए मैं धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। हाँ प्रभु जी, बीते हफ्ते भर से प्रभु आपने हम सबको संभाल के रखा। हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु जी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक को प्रभु जी आपने सुरक्षा के घेरे में रखा प्रभु जी। इन बिगड़े हुए हालातों के बावजूद प्रभु जी आपने हर एक को अच्छा आरोग्य देके आपने हमें जीवितों में गिना है प्रभु कि आज हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। खुदावन यीशु, इन ऑनलाइन सर्विसेज के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये अवसर आपने हमें जो दिया प्रभु जी की इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस बात के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, जो प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु जी आप जवाब देने वाले जिंदा परमेश्वर हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें चुना है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के इस रविवार के लिए भी हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। अभी तक इस आराधना को आपने चलाया प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी जब हम अपने अपने ही घरों में प्रभु जी, जिन जिन लोगों ने, जो जो भाई बहनों ने, जो जो परिवारों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी बीज को बोया है प्रभु जी, अपने दान को प्रभु जी अपने अपने घरों में ही इकट्ठा किया है प्रभु जी, उस दान पर आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका राज्य प्रभु जी बढ़ने में कोई विलंब न हो प्रभु जी, कोई घटी न होने पाए परमेश्वर पिता। लेकिन हर एक प्रभु जी जो धन प्रभु जी इसके द्वारा प्रभु जी इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, वो इस कलीसिया की उन्नति के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस्तेमाल हो सके, ऐसे दे और अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक परिवार को आप सुधि दीजिए, हर एक को संभाल के रखिए, हर एक की कमी घटी को आप पूरा कीजिए, हर एक की जरूरतों को प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी। आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के इस रविवार के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले हफ्ते भर प्रभु जी आप हम सबको सुरक्षित रखिए, हर कामों को आप प्रभु जी सफलता दीजिए प्रभु जी, हर एक शैतान की कुयुक्तियों से हमें सुरक्षा के घेरे में रखिए और प्रभु जी दोबारा हमारा इस तरह मिलने तक प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और आपकी दूतों की छाव में, आपकी लहू की बाड़ा हम सबके शरीर, प्राण और आत्मा पे हम विश्वास से लगा लेते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हम सबको, इस कलीसिया को प्रभु जी और इस भेंट को विशेष करके आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करते और आपके प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, आप सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। इस समय है प्रियो कि परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, इस समय हमारे पासबान हमें परमेश्वर के ब्लेसिंग्स देंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय अंतिम गीत को हम सब लोग मिलकर एक साथ गाएंगे। Amen.
यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।